तो सोल एंड 2 के नॉवल में हमने देखा था कि हमारे यू हाओर और यहाँ पे मिस टोंग टोंग यहाँ पे अल्टीमेट डुलो बन के लौट आए थे और साथ ही साथ हमें इस एपिसोड में टैंग सेंग की एंट्री भी दिखाई जाएगी। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में मिस जूजू कह रही थी कि आखिरकार तुम मेरा बेटा लौटा दो। इतना कहते यू हाओ की तरफ बढ़ रही थी। उसका जो ह्यूमन शेप सोल टूल था वो भी बहुत ताकत से एक्टिवेट हो गया था। वो सब लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए यू हाओ के सामने पहुंच गई थी। उसने सुहाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया पर हम देखते हैं यू हाओ ने हाथ रोक दिया और हम देखते हैं एक जबरदस्त फोर्स ने जूजी को रोक दिया था। वो हिल ही नहीं पा रही थी और वो भी समझ गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। यू हाओ ने अपने आप पे करीब से देखते हुए कह रहा था कि अपनी सेना लेके चली जाओ, मैं फैसला कर चुका हूँ। मैंने तुम पे भरोसा किया था और तुमने यहाँ पे उसी भरोसे को कुचल दिया है। अब मैं तुम पे दोबारा भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता लेकिन जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तो जूजू भी पूरी तरीके से टूट गई थी और हम देखते कह रही थी कि तुम मेरा बेटा रिटर्न कर दो। आखिरकार वो यहाँ पे एम्परर नहीं मेरी जिंदगी है। यू हाओ जल्दी से उसे मेरे को रिटर्न दे दो। पर हम लेकिन यू हाओ एकदम पत्थर दिल बन गया था। हम देखते यहाँ पे सारे अंपायर तबाह हो गए थे। स्टार वो अंपायर बाल बाल बचा था और व्हाइट टाइगर ड्यूक यहाँ पे मरने वाला था और साथ ही साथ उसने अपना सिर झटका और कहने लगता है कि नहीं यहाँ से दफा हो जाओ, कुछ नहीं कह सकती तुम। और हम देखते हैं जूजी भी चीख पड़ी थी। वो भी कहने लगता है आखिरकार नहीं, ये मेरा बेटा है, मुझे उसे दे दो। तब वहाँ पे स्पेस कोलैप्स हो जाता है और 100 मीटर का इलाका डिस्ट्रॉय हो जाता है। जूजी की आवाज आप पे स्पेस में पूरी डूब जाती है और टाइम स्पेस सब रुक जाता है। टांग उटांग जो मास्टर ड्यूक थे सब लोग फ्रीज हो गए थे। सो यान ने धीरे से सर उठा के यू हाओ को देखा। तभी हम देख पाते हैं अचानक से बहुत भारी आवाज गूंजी थी जो कि कह रहा था कि ये सिगरेट तुम, मैंने कहा था ना कभी बाहर आने मत देना, आखिरकार नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। इतना कहते हो हम देखते हैं यहाँ पे गोल्डन लाइट का पूरा यहाँ पे भाउंडर आ गया था। सब लोग शॉक हो गए थे और हम देखते हैं यहाँ पे सब लोग अपने आप को एक गोल्डन ग्लास के ऊपर खड़ा पाते हैं। कोई सेंस नहीं कर पा रहा था कि कौन कहाँ है। यू हाओ का ध्यान बस जूजी पे था। वो कह रहा था क्या ये बेटा किसका है, तुमने क्या कहा। तो जूजी बिल्कुल सफेद पड़ गई थी। वो यान को पकड़ते हुए पे उनके गोद में गिर गई थी और कहने लगती है कि प्लीज इसे मत मारो, मैंने जानबूझ के नहीं कहा था। यू हाओ भी यहाँ पे स्पिरिचुअल डिटेक्शन यूज किया पर वो भी बिल्कुल सेंस नहीं कर पाया। ये जगह उसके समझ के बाहर थी। तभी गोल्डन लाइट फिर चमकी। वही आवाज आती है कि तुम अगर अपने बच्चे के लिए यहाँ पे डर सकती हो तो दूसरे के बच्चों की जान लेने से पहले तुम्हें डर क्यों नहीं गई। आखिरकार तुम्हें हेट ने पूरी तरीके से अंधा कर दिया था। इतना कहता हूँ गोल्डन इंसान प्रकट हुआ था जो कि यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारा टैंग सेंग था। और हम देखते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे ओशियन के अंदर यहाँ पे घिरा हुआ एक गोल्ड और वहाँ पे गोल्डली फिगर अपेयर हुई थी और हमें दिखाया जाता हमारी यो भी इस टाइटन को पहचानता था। तभी यहाँ पे टोंग उटान भी अपने फादर का नाम लेते हुए चिल्ला के उसके गले लग गई थी। वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मेरी डॉटर, तो आखिरकार मैं यहाँ पे हूँ, तुम चिंता मत करो। तो यहाँ पे टोंग उटांग भी कह रही थी कि क्या है बच्चा सच में यू हाओ और जूजी का है। तो उसने सिर रख के कहा कि हाँ। तो हम देखते हैं टोंग उटांग के भी आंखों में आंसू आ जाता है। वो भी कहने लगती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कह रहा था नहीं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, ये इम्पॉसिबल, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम तो बस फ्रेंड्स थे। लेकिन तभी हमारा टैंग सेंग हंसते हुए कहने लगता है कि आखिरकार सुयुआन नाम किसके नाम से मैच करता है, जल्दी बताओ, ये क्या कोइंसिडेंस है। जूजी जल्दी बताओ। लेकिन जूजी कुछ नहीं बोल रही थी। वो सुयुआन को पकड़ के रो रही थी। टांग उटांग की आंखें लाल हो गई थी और हम देखते कोई भी लड़की ये बात सहन नहीं कर पाती। और हम देखते हैं हमारे टैंग सेंग की भी आंखें ठंडी हो गई थी। वो कहने लगता है तुमने वार्निंग नहीं मानी, अब तुम यहाँ पे कीमत चुकाओ। इतना कहते उसने हाथ उठाया। यहाँ पे ब्लू लाइट चमक रही थी और सुयुआन उसके हाथों में था। और हम देखते हैं जूजी चीखते हुए दौड़ रही थी लेकिन स्पेस पूरा रुक गया था, पूरा फ्रीज हो गया था। वो सुयुआन के पास नहीं पहुंच पाई और टैंग सेंग की हाथ बच्चे की गर्दन पे थे। तभी हम देखते वहाँ पे कोई बोल रहा था कि छोड़ दो उसे। और हम देखते व्हाइट टाइगर ड्यूक उसके ऊपर टूट गया था और उसके यहाँ पे दिमाग में बिल्कुल अंपायर नहीं था। उसके यहाँ पे एक ही दिमाग में था उसका पोता। और हम देखते हैं टैंग सेंग की आंखें तेज हो गई थी और हम देखते ड्यूक वहीं पे फ्रीज हो गए थे। और टोंग उटांग ने भी आगे बढ़ते हुए अपने फादर को पकड़ते हुए कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहते हुए रोते हुए कह रही थी कि बच्चा इनोसेंट है, इसे मत नुकसान पहुंचाओ। उसकी बात सुनते हुए हम देखते हैं हमारे टैंग सेंग की आंखें नरम पड़ गई थी। वो कहने लगता है कि हाँ ये भी इनोसेंट है लेकिन तुम भी तो इनोसेंट थी। आखिरकार वो ऐसे ही बोल रही थी। और हम देखते हैं टांग उटांग भी कहती रोते हुए कि आखिरकार डैड यहाँ से चलो, हम यहाँ पे आपकी और मम्मी की बहुत याद आ रही है। और हमारे यू भी होश में आया था। वो भी टोंग उटांग का नाम लेके बढ़ने ही वाला था। तभी सब कुछ यहाँ पे फ्रीज हो गया था और ब्लू लाइट चमकी और उसका टोंग उटांग और उसका पिता दोनों यहाँ पे गायब हो गए थे, वो भी गोल्डन क्लाउड में। और हमें दिखाया जाता आसमान में एक आवाज गूंजी थी कि स्टार लुआ अंपायर लौटा दिया जाना चाहिए और सन मून अंपायर को यहाँ पे हेवनली लुआ अंपायर ही रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे अगली पल हमें दिखाया जाता है सुयुआन यहाँ पे
हवा में तैरता हुआ दिखता है और सूजी ने उसे पकड़ लिया था। और हम देखते वो बंदा यहाँ पे डरा नहीं था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। और हम देखते हमारे यो अब यहाँ पे जूजी की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों कहा, ये मेरा बेटा है। तो जूजी ने उसकी तरफ ठंडी नज़र से देखते हुए बोलती है कि तुम्हारा ही बेटा। इतना कहते उसने सारा सच बताया। एक्सट्रीम नॉर्थ में जब हमारा मेन कैरेक्टर अनकॉन्शियस था तो उसने उसका ब्लड ले लिया था और सन मून एम्पायर के पिछले किंग के यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव में आने के चक्कर में उसने यहाँ पे यू हाओ का ही खून अपने अंदर डाल लिया था। और वो बता रही थी कि ये बच्चा तुम्हारा ही बेटा है। तो हमारा यू हाओ भी सन हो गया, तो उसे सब कुछ याद आ रहा था कि क्यों पहली बार यहाँ पे यूहान को देख के उसका दिल अजीब सा हुआ था। और सूजी ने उसे कस के पकड़ते हुए कहा था कि वो मेरा बेटा है। आखिरकार वो तुम्हारा बेटा नहीं हो, वो फ्यूचर एम्परर है, वो यहाँ पे हुआ यू हाओ नहीं। बल्कि अगर तुम उसे यहाँ पे चोट पहुंचाते तो जिंदगी भर तुम पछताते। आखिरकार व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कुछ नहीं कह पाया था और हमारा मेन कैरेक्टर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इतना ज्यादा पावरफुल बनना, इतना ज्यादा अंपायर बचाना, उसके दिन आप उसने अपने टोंग को भी खो दिया था और वहाँ पे पिता भी बन गया था। तो हम देखते हैं जूजी भी कह रही थी कि यूनान तुम अपना मार्शल सोल दिखाओ। तो हम देखते हैं व्हाइट और वहाँ पे व्हाइट लाइट चमकती है, वहाँ पे डबल पीपुल यहाँ पे दिखती है, वहाँ पे एक वर्टिकल आई दिखती है जो कि आधे काले और व्हाइट बाल हो गए थे। मतलब कि यहाँ पे व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कांप उठा था, ये उसका ही ब्लड लाइन था। और हमारे यूहा भी हिल गया था क्योंकि स्प्रिट आई और असुरा ओरा के यहाँ पे ओरा इसके अंदर था। और हम देख पाते हैं यहाँ पे एक म्यूटेटेड मार्शल सोल था उसके पास, जो देख के हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन लाइट भी धीरे धीरे फीकी हो गई थी और टाइम और स्पेस फिर से यहाँ पे चलने लगा। बाकी को तो कुछ पता ही नहीं चला, उन्हें बस इतना पता था कि टोंग गायब है। और जूजी ने यहाँ पे जो उसके बच्चे को थामे हुए पीछे हट रही थी और कह रही थी कि मैं अपना वादा निभाऊंगी, यहाँ पे गॉड का वादा है। इतना कहते हो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर भी कुछ नहीं बोलता है और जूजी भी कहने लगती है रिट्रीट करो। और हम देखते हैं सन मून एम्पायर के सभी लोग रिट्रीट कर लेते हैं। कुछ समय की खामोशी के बाद में यहाँ पे स्टार लो सिटी में पूरा यहाँ पे चेयर अप हो गया था क्योंकि सब लोग खुश हो गए थे, युद्ध खत्म हो गया था। और हमारा मेन कैरेक्टर भी व्हाइट टाइगर ड्यूक की तरफ देखा, उन दोनों की नजरें मिली, दोनों भी वापस चलने के लिए मान गए। युवाओं ने भी कहा कि उसका दिल टूट गया है, लेकिन उसके यहाँ पे कंधों में बहुत ज्यादा पे जिम्मेदारियां थी। और हम देखते हैं हुटोंग और यहाँ पे यूनान दोनों को जरूर एक दिन ढूंढेगा। और टोंग सेट के लोग यहाँ पे बेबी की अगुवाई में यहाँ पे युवाओं को लेने आए थे और हम देखते हैं बेबी ने भी यहाँ पे उसे गले लगा लिया तो पूछा हुटोंग कहाँ पे है। तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शांत हो जाता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा था कि जैसे हम सिटी पे जाएंगे तब हम उसे ढूंढेंगे। और वो जैसे सिटी में आया सब लोग यहाँ पे उसका स्वागत कर रहे थे कि वो कोई स्टार ब्लू एम्पायर का पूरा हीरो था, क्योंकि जिसने यहाँ पे पूरी लड़ाई पलट दी, जिसको जिस स्टार ब्लू एम्पायर बच गया। किंग भी वहाँ पे आगे आते हुए कहने लगता कि आखिरकार तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वो ड्यूक से बोल रहे थे कि आपका बेटा तो बहुत टैलेंटेड है। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ आज ही मुझे ये बात पता चली है। इतना कहते उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या वो मुझे पिता मानेगा? और उसने कहा नहीं। और हमें दिखाया जाता है युवाओं ने बात संभाली, वो कहने लगता है यू आर मेजेस्टी। अब वार का चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर व्हाइट टाइगर ड्यूक से कुछ कहना तो अभी कह लीजिए। इतना कहते हम देखते वो बोल रहा था कि हमें पर्सनल मैटर भी हैंडल करना है। इतना कहते यू हो यहाँ पे एल्डर सुहान के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। एल्डर सुहान चौंक गए थे, वो बोल रहे थे आखिरकार तुम क्या कर रहे? तो वो युवा ने कहा कि आखिरकार एल्डर मैं यहाँ पे सेक सिटी यहाँ पे टैंक सेक में कहीं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे हुटोंग को ढूंढना है। तो एल्डर सुहान मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं बस इतनी बात। इतना कहते उसने युवाओं को उठाओ, उसके कंधे पे हाथ रखा और कहने लगता है कि अगर एल्डर मुंह आप पे होते तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तुम जो मन करो वो करो, एकेडमी की बिल्कुल चिंता मत करो, सी गॉड पवेलियन में एक नया पिलर है। इतना कहते युवा भी शौक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फायर रेड फिगर अपेयर हुआ जो कि आप युवा से लिपट गई और कहने लगती लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम वापस आ गए। ये थी मा स्याओ टोंग। और हम देखते उसके यहाँ पे आगे जो थी वो पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई थी, उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा थी, वो यंग जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर थी। और हम देखते हैं उसे यहाँ पे इतना ज्यादा देख के अपने पास में हमारा मेन कैरेक्टर भी भावुक हो गया। वो सब बताता है उसे कि आखिरकार यहाँ पे क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया, जूजी का बिट्रे। और यहाँ पे ये सुहान भी बोलते हैं कि आखिरकार सबके साथ में फेट खेल रहा है। आखिरकार यहाँ पे यू हाओ का भी कंधा थपथपाते वो कहने लगती है कि आखिरकार तुमने जो भी कहा वो तुम बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, तुम इस कॉन्टिनेंट के हीरो हो। तो हमारा यू हाओ भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि सन मून एम्पायर जल्दी यहाँ पे पूरे एम्पायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हेवनली एम्पायर वापस आएगा। असली विनर कौन होगा ये फ्यूचर तय करेगा। मा स्याओ डाओ ने भी पूछा आखिरकार अब आगे क्या? तो हमारे यू हाओ ने आसमान की तरफ देखा और वुटोंग को ढूंढने के लिए बोला। वो बोल रहा था कि अगर वो गॉड रियलम में है तो मुझे भी वहीं जाना है। तो मा स्याओ भी यहाँ पे थोड़ी उदास हुई और बोली कि आखिरकार वापस कब आओगे? तो हमारा मेन कैरेक्टर ने बोला पता नहीं। पर मा स्याओ बोली कि आखिरकार तुम चिंता मत करो, एकेडमी मैं संभाल लूंगी, वैसे भी सी पवेलियन की मैं नई मास्टर बनूंगी। और यू हाओ ने उसे कस के गले लगाया और बोला कि थैंक यू एल्डर सिस्टर। तब वहाँ पे चीख उगती है और कहने लगती नहीं मैजेस्टी। और सब लोग यहाँ पे देखते हैं कि सू स्याओ अपने गले पे तलवार रख के खड़ा था, व्हाइट टाइगर ड्यूक उसके सामने घुटने पे था।
तो सब लोग यहाँ पे पीछे की तरफ नील कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है स्यूजान यहाँ पे पागल की तरह हंस रहा था। वो कह रहा था डाइओ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहीं मर जाऊंगा। यो यहाँ पे दौड़ते हुए आया और बोला ये क्या है। तो डाइवान यहाँ पे भारी सांस लेते हुए बोल रहा था कि आखिरकार मैजेस्टी मुझे थ्रोन सौंपना चाहते हैं। तो यह भी शौक हो जाता है और मैजेस्टी भी कह रहे थे कि मैं एक एम्परर के द्वार पे बिल्कुल यहाँ पे असफल रहा हूँ। डाई क्लैन बहुत ज़्यादा मजबूत है और तुम्हारे हाथों में अंपायर बहुत सुरक्षित रहेगा। मैं वो लौटा रहा हूँ जो कि तुम्हारे क्लैन का था। सू जाओबे ने अपनी जान लगा दी थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने अपनी सांसें ली लंबी और कहने लगता है कि मैजेस्टी आप मुझे मजबूर कर रहे हो। तो व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी फाइनली सहमति दे दी और वो यहाँ पे बना स्टार लॉर्ड एम्पायर का यहाँ पे नया रूलर। और हम देखते हैं जो पुराने मैजेस्टी ने भी आप पे सांस ली और बोला कि अच्छी बात है तुम यहाँ पे बन सकते हो मैजेस्टी, अब मैं चैन से आराम करूंगा। रॉयल डिग्री अभी मैं जारी करवा देता हूँ पर एक शर्त है, मुझे ड्यूक बनाना मत भूलना। तो डाइवा ने कुछ नहीं बोला और हम देखते हो समझ गए थे कि ये सत्ता नहीं बल्कि एक बोझ है। और हमें दिखाया जाता है यू हाउ की यहाँ पे बात सुनते हुए वो बोल रहा था कि अब हमें अपने बात के यहाँ पे जो चीज़ें वो सुलझानी है। उसके तीनों बेटे भी उसकी तरफ बढ़े, डाउल या ली भी उसकी तरफ आप बढ़ते हुए कहने लगता है कि ब्रदर, पहली बार यू हो कि यहाँ पे जो चेहरे पे स्माइल आई वो उसे गले लगाते हुए बोल रहा था कि मेहनत जारी रखना, तुम पक्का यहाँ पे सफल होगे। तो डायुआ भी यहाँ पे हंसते हुए कह रहा था क्या तुम जानते थे। तो डायलुआ ने भी कहने लगता कि हाँ फादर मैं जानता था, मेरे टीचर वही थे। डायलुआ के यहाँ पे जो दिल भी बैठ गया था वो कहने लगता ओ तो मैं ही अकेला था जिसे मेरे बेटे के बारे में नहीं पता था। डायुआ भी अचानक से चिल्लाया और कहने लगता अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। यहाँ पे युवा भी पलटा और हम देखते हैं डायुआ बिन भी ठंडे स्वर में बोला कि मैंने तुम्हें पहचाना, तुम वही बच्चे हो जो क्या पे बच गए थे। और यहाँ पे वो बोल रहे थे कि आखिरकार उसे जोर से थप्पड़ भी मारते हुए बोल रहे थे कि तुम सब जानते थे लेकिन बस मैं नहीं जानता था। तो डायुआ बेन भी यहाँ पे घुटनों पे गिर जाता है और डायुआ भी टूट जाता है। उसके आंखों से आंसू बहते हुए बोल रहा था कि वेनेरा आखिरकार मैं एक दुनिया के लिए हीरो हूँ लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे एक नाकाम इंसान हूँ। युवा भी यहाँ पे बिना कुछ कहे यहाँ पे गोल्डन लाइट में सबको लेके उड़ जाता है। डेस्टिनेशन थी व्हाइट टाइगर ड्यूक का नया मेंशन, जहाँ पे हम देखते वहाँ पे पहुंचते ही सब लोग सन हो गए थे, पूरा मेंशन मलबे में बदल गया था। डायुआ ने हंसते हुए कहा कि आखिरकार सूजी ने अपना सारा गुस्सा यही निकाला था और युवाओं का यहाँ पे शरीर यहाँ पे कांप उठा था और गोल्डन लाइट तेज हो गई थी और डर गया था। और हम देख पाते हैं वहाँ पे किसी की माँ का कब्र दिखता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की माँ का कब्र बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर वहीं पे घुटनों पे आ गया तो कहने लगता माँ मैं वापस आ चुका हूँ। डायुआ ली ने भी यहाँ पे सिर झुका दिया था और डायुआ बिन भी यहाँ पे बिल्कुल चुप था और सब लोग यहाँ पे रो रहे थे। और हम देखते हैं सब लोग यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे रो रहे थे, कोई यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे नहीं रह पा रहा था। सब लोग रोते हुए बोल रहे थे कि आखिरकार ये तो बहुत सैड चीजें चल रही हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहने लगता है कि आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने क्या क्या झेला, किसी ने आप उन्हें इंसान नहीं समझा, वो अपने कपड़ों में मेरे लिए बिस्किट छुपाती थी, वो खुद जल जाती थी। आप महान कमांडर थे लेकिन आप बहुत बुरे पति थे। और डायुआ भी अपने घुटने मोड़ लेता है और यहाँ पे कब्र के सामने झुकते हुए बोल रहा था कि सब मेरी गलती थी, मुझे बस 1 साल दीजिए, मैं एक बार अंपायर संभाल के यहीं रहूंगा, हर दिन आप इससे माफी मांगूंगा, यूनियर से माफी मांगूंगा, जब भी मरने के बाद अगर तुम इजाजत दो तो मैं भी यहीं दफन होना चाहता हूँ। ये सुन के तो यू हाउ के भी आंखों की ठंडक टूट गई थी। उसने डायुआ को उठाया और वो बोल रहा था कि अगर आपने ये सब निभाया तो यही मेरे माँ के लिए सबसे बड़ा जस्टिस होगा। इतना कहते उसने आखिरी बात कही कि आप यहाँ पे अब एम्परर हो, आप मेरे माँ को जो हो वो एम्प्रेस बनाओ और यहाँ पे कोई भी और एम्प्रेस नहीं होनी चाहिए, बस मेरी माँ ही एम्प्रेस होनी चाहिए। आपकी रेपुटेशन की वजह से मैं आपसे बदला नहीं लूंगा। तो टाइगर ड्यूक ने भी हल्की कड़वाहट के साथ बोला अगर तुम बदला भी लेना चाहते तो नहीं ले पाते। क्या होता है यहाँ पे यू हाउ भी चौंक जाता है और कहने लगता क्या कह रहे हो। तो डायुआ बिन भी कह रहा था कि अगर मेरी माँ भी यहाँ पे 5 साल पहले ही मर गई है इसलिए तुम बदला नहीं ले सकते हो। तब उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है और कहने लगता है कि सबको मरना ही है, सबकी नफरत और सबका बदला यही खत्म हो जाता है और सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। डायुआ ने भी पूछा कि कर तुम आगे क्या करोगे। तो युवा ने भी यहाँ पे शांत स्वर में बताया कि मेरा यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, स्टारडो एम्पायर बिल्कुल सुरक्षित है, अब युद्ध नहीं होगा, कम से कम यहाँ पे 100 सालों तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा कहीं बहुत दूर, क्या मैं लौटोगे। इतना कहते हुए डायुआ ने पूछा। तो युवाओं ने भी बताया कि शायद नहीं। तो डायुआ ने भी गहरी सांसें ली और बोल रहा था कि मैं तुम्हें पिता कहलाने के लायक तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी ख्याल रखना मेरे बेटे। एक ही शब्द ने हमारे युवाओं को बिल्कुल झंझोड़ दिया था। उसकी आंखों से यहाँ पे आखिरी ठंडन भी निकल गई थी। उसने कब्र की तरफ देखा, अपनी माँ की तरफ मुस्कुराते हुए बोलता है कि फादर। आखिरकार ये शब्द अपने आप उसके मुंह से निकल जाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक भी कांप उठता है। उसने युवाओं को अपने सीने से लगा लिया और बोलता है कि हाँ तुम मेरे बेटे हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने यहाँ पे ये शब्द अपने पिता के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए कहा था। इतना कहते वो बोलता है कि आप सभी लोग जाइए, मुझे माँ के साथ में थोड़ा समय बिताना है। युवा भी यहाँ पे अकेला कब्र के सामने बैठा रहा था और वो पूरी दिन पूरी रात बैठा रहा था। अभी सुनहरी रोशनी चमकती है और वहाँ पे एक परिचित आवाज आती है और बोलता है कि आखिरकार सब निपटा लिया।
और हम देखते हैं गॉड ऑफ इमोशनल उसके सामने खड़े थे, तो हमारे मेन कैरेक्टर भी झुकते हुए बोलता है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन हुटोंग चली गई। तो यहाँ पे गॉड ऑफ इमोशनल बोलते हैं कि आखिरकार गॉड रियलम तक तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही गॉड बनना होगा। एक आखिरी परीक्षा बची है जो कि है बीस्ट गॉड को हराना, उसको पहले हराओ। तो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों में तेज चमक आ गई और बोल रहा था क्या डेटियान उसको हराना है। तो हम देखते हो रोंगयान की भी आवाज आती है कि जब तुम उसे हरा लोगे तो तुम्हें मेरी सीट मिल जाएगी, और पूरी तरीके से गोल्डन लाइट बिखरती है। उसे यहाँ पे रास्ता मिल गया था गॉड रियलम में जाने का। उसने माँ के कब्र पे अपना सिर झुकाया और बोलता है कि मैं आपके बहू को लेकर वापस आऊंगा। इतना कहते वो स्टार लो सिटी में वापस लौट गया था और दोस्तों से विदा ली और हुटोंग को लेके लौटूंगा, इतना कहते उसने बोला। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और ये आपको कैसा लगा बता देना गाइस, मेरा फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था, पता नहीं कैसा होगा, मेरे खुद नहीं पता।